पहला प्यार जो है वही आखिरी प्यार होता है। आप प्यार कीजिए, पॉसेसिव मत होइए। रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ, और आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। वाह, क्या बात है सर। पहले जो बड़े व्यक्ति मेरे जीवन में प्री आए, अनूप जलोटा जी आए, पाकिस्तान की मुन्नी बेगम हुई, इकबाल बानो हुई, मैडम नूर जहाँ हुई, तो ये सब की कैसेटें उनकी रखती थी। दिल टूटना जरूरी बहुत है, बढ़िया मूवी है, दुख दर्द वो मतलब रणवीर जी की वन ऑफ द बेस्ट मूवी। आपको क्या डिफरेंस लगता है हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर और वहाँ की सिंगर्स? आतिफ असलम ले लीजिए, राहत फ़तेह अली खान ले लीजिए, तो सर आपको क्या ऐसा लगता है कि क्या डिफरेंस है? सर गालिब का बताइए। हाँ बिल्कुल, आपने दिल की बात कह दी। आपने वो मूवी तो देखी है रॉकस्टार जी, तो उसमें मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स जो हैं वो रूमी है। तो आज के टाइम में नाम बनाना और मुश्किल काम, और रुला देती है हर सच्ची कहानी, मैं एक झूठा फंसाना चाहता हूँ। तो सर एक शायरी रैपिड फायर राउंड करेंगे। जी जी, तो हम स्टार्ट करेंगे आपसे। हेलो गाइस, वेलकम टू अनसीन एक्स। माय नेम इज़ उदय एंड आज हमारे साथ हैं नितिन अग्रवाल, जो कि हैं एक गज़ल सिंगर। तो उनकी लाइफ अपने आप में ही इंस्पिरेशनल है। उनकी आवाज़ में एक लहज़ा है, मैं कहूँगा थोड़ा दर्द भी है और बहुत ही अमेजिंग गज़ल्स हैं उनकी। सो बेसिकली ही वर्क्स इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गज़ल सिंगिंग उनका पैशन है। और आज हम उनके साथ ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो ये पॉडकास्ट, मैं पहले ही बता दूं आप लोगों को, ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत शेर व शायरी होने वाली है, बहुत गज़ल के बारे में, म्यूज़िक के बारे में बात होने वाली है। तो जो पैशनेट हैं म्यूज़िक को लेकर, गज़ल्स को लेकर, शायरी को लेकर, वो ये पॉडकास्ट एंड तक देखें। कुछ बहुत ही अमेजिंग कंटेंट आने वाला है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे आज का पॉडकास्ट। वेलकम नितिन जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच उदय जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नितिन जी, आज का पॉडकास्ट हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आजकल बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक का ट्रेंड चल रहा है, स्पेशली जेनजी में। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हम स्टार्ट करेंगे एक बढ़िया शायरी से। बिल्कुल, मैं शायरी बिल्कुल बोलूँगा, लेकिन एक बात मुझे याद आती है। मेरी एज 43 ईयर्स है। 40 ईयर्स का जब मैं था तो मैं सोच रहा था कि मेरा पर्पस क्या है। मैंने भगवान को प्रे किया, मैंने कहा यार भगवान अब बताइए कि इस धरती पे मेरा पर्पस क्या है। तो बड़ा अच्छा सा जवाब आया। उन्होंने कहा तुम्हारा काम केवल प्यार का संदेश देना है, यानी प्रेम। और कबीर दास जी ने भी यही कहा है कि पोथी पढ़त पढ़त जगमुआ और पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। वाह, बिल्कुल सही बात है। तो आपने जो हार्ट ब्रेक की बात कही, वो शुरू से चला आ रहा है कि अगर इमोशंस नहीं होगा व्यक्ति में तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल। और मेरे बड़े प्रिय फरहत शहजाद साहब हैं, और बहुत ही रिनाउंड पोएट हैं वो, और काफ़ी समय से मैं उनके साथ हूँ और बेटे की तरह मानते हैं मुझे। तो उनकी गज़लें जो हैं मुझे बहुत अपील करती हैं। अच्छा, गज़लें क्या है, आप उधार की लाइनें आप नहीं बोल सकते। जो लाइन आपने एक्सपीरियंस की है उसी गज़ल को जब आप निभाएंगे तो आपको मज़ा आएगा। तो उनकी एक गज़ल है, मैं इरशाद जी जी, कि कोपलें फिर फूट आईं शाख पर कहना उसे आप समझ सकते हैं। हाँ जी। तो कोपलें फिर फूट आईं शाख पर कहना उसे, और वो न समझा है न समझेगा मगर कहना उसे, और जा रहा है छोड़कर तन्हा मुझे किसके लिए, जा रहा है छोड़कर तन्हा मुझे किसके लिए, और चैन ना दे पाएगा वो सीमो ज़र कहना उसे। सीमो ज़र मतलब सोना चांदी, तो चैन ना दे पाएगा वो सीमो ज़र कहना उसे। और लास्ट में देखिए क्या फिलॉसफी है कि हम सफ़र की आस में तन्हा सफ़र करते रहे, हम सफ़र की आस में तन्हा सफ़र करते रहे,
आ गया है ख़त्म होने को सफ़र, कहना उसे। वाह, तो इट्स ऑल अबाउट हार्ट ब्रेक। क्या बात है सर, पहला प्यार जो है वही आखिरी प्यार होता है, सही बात और है। पहला प्यार जो है वो आपको बहुत कुछ सिखाता है। अगर आपको पहला प्यार नहीं हुआ और हार्ट ब्रेक नहीं हुआ तो खुदा से आपका मिलन भी नहीं हो पाएगा। तो इट्स लाइक फर्स्ट इट्स लव, देन इट्स बिकम प्रेयर। बहुत ही अच्छी फिलॉसफी है सर, जी क्योंकि आज की जनरेशन में तो मुझे नहीं लगता पहला प्यार, दूसरा प्यार। नहीं 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 आप मैं नहीं कहूँ, आज की जनरेशन बहुत स्मार्ट है और हम आज की जनरेशन को ज़रा भी अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते। बस बात क्या है कि जो मटेरियल है, जो कंटेंट है, वो देखने वाली बात है। अगर हम वो चीज़ें उन तक पहुंचाएंगे तो उनकी समझ और अच्छी है। सही वो बात है सर। ज़्यादा टेक्निकल हैं तो टेक्निकल उनका बैकग्राउंड है, उसमें वो अपर हैंड है। तो सर आजकल की जनरेशन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। जैसे जैसे पहले लोग, मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा एक्सप्रेसिव हुआ करते थे। तो उसी पे एक जॉन इलिया साहब का शेर है जी कि वो, मैं खैर इतना ज़्यादा तो मैं ऐसा कुछ लिखता नहीं, पर उनको काफ़ी फॉलो करता हूँ मैं। नहीं, बहुत बहुत तो बड़े व्यक्ति हैं वो। जी, तो उनका एक शेर मैं भी बोलता हूँ तो, कि हंसना आता है मुझे, मुझसे गम की बात नहीं होती। क्या बात है। हंसना आता है मुझे, मुझसे गम की बात नहीं होती। मेरी बातों में मजाक होता है, पर मेरी हर बात मजाक नहीं होती। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। तो मतलब हम दोस्त एक्चुअली कुछ आपस में, हमारी रात को यही महफिल जमती है, जी 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 तो हम आपस में शायरी, एक जॉन इलिया साहब हो गए और जावेद अख्तर जी साहब की भी बिल्कुल बिल्कुल। शायरियाँ। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा आगे कि म्यूज़िक से आपका नाता कैसे पड़ा? देखिए, म्यूज़िक का नाता अगर मैं कहूँ तो इंडिया में रहकर जैसे हर आदमी को क्रिकेट आता है, उसी तरह हर आदमी को म्यूज़िक भी आता है, और अपने में हर आदमी सिंगर है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब से पूछा गया, वो अपने गांव गए और भारत रत्न है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब, शहनाई वादक। उनसे जब गांव पे गए तो सबका गाना सुन रहे थे वो, और गांव में जैसे लोकगीत होते हैं, तो कहते हैं यार यार सब लोग गाते हैं। तो कहने का मतलब कि हमारा जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है वही म्यूज़िक है, हमारा कल्चर म्यूज़िक है। हम एक दूसरे से बात म्यूज़िकल वे में करते हैं। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है, टीवी चलती है, उस पे जो भी सिंगर हों, चाहे लता मंगेशकर जी हों और चाहे सुनिधि चौहान हो, चाहे कविता कृष्णमूर्ति हों, तो गाने इनडायरेक्टली बच्चा सुनता है और धीरे धीरे उसकी कंडीशनिंग होती जाती है। वो जैसे 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 सुनता जाता है, उसका म्यूज़िक की तरफ रुझान बढ़ता जाता है। तो ये प्रोसेस है और नॉर्मल प्रोसेस है। तो एक औसत दर्जे का सिंगर हर भारतीय है। बस अब मुद्दा ये है कि कौन उसमें किस लेवल तक पहुंचा और कितना जी। उसने नाम अपना किया। जी। तो ये भी म्यूज़िक एक सागर की तरह है, राइट। तो इसका कोई अंत नहीं है। जी, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ बहुत लोग म्यूज़िक परस्यू कर रहे हैं। मतलब इनफैक्ट आजकल तो यही ट्रेंड है कि बड़ी जगहों पे आपको लोग गिटार के साथ बिल्कुल नुक्कड़ नुक्कड़ पे लोग मिलेंगे बिल्कुल। गाने वाले। तो सर एक मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि अप्रोच अप्रोच कैसी है इंडिया में, मतलब आज के टाइम पे म्यूज़िक को किस तरीके से देखा जाता है, किस नज़रिए से लोग उसको रिसीव करते हैं, इसके ऊपर आपका कोई ओपिनियन? देखिए, म्यूज़िक जो है वो पंच ललित कलाओं में आती है, और म्यूज़िक पंच ललित कलाओं में भी वो प्रथम है। संगीत, तो संगीत हुआ, नृत्य हुआ, आर्ट हुआ, ये सब आर्ट फॉर्म्स हैं, ललित कलाएं हैं, और इससे जो है देवों को रिझाया जाता है। आप जानते होंगे जब शिव भगवान नाराज़ हो जाते हैं तो हम एक आरती करते हैं। तो हमारे कल्चर की बात है, हमारे यहाँ म्यूज़िक से जो है हम आराधना करते हैं। जी। तो म्यूज़िक हम लोग के लिए वर्शिप है। राइट। म्यूज़िक हमारे लिए कमर्शियल से ज़्यादा जो है वो आध्यात्मिक बात है। बिल्कुल सही बात है सर। मतलब जो आपने ये बात बोली बिल्कुल सही बात है। लाइक
कहीं आरती भी होती है, जी। वो भी एक फॉर्म ऑफ म्यूज़िक है। हाँ, बिल्कुल। तो मतलब हर जगह-जगह पे मतलब आपको म्यूज़िक मिलेगा ही मिलेगा। तो बिल्कुल, वो बिल्कुल। हमारे इंडियन कल्चर की रूट्स में ही है। एग्ज़ैक्टली, राइट। बिल्कुल। सर, मैंने आपसे पहले भी जब बात करी है, तो थोड़ा जाना है कि बहुत जाने-माने लोगों के साथ आपका प्यार है, जी, जी, जी। इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में भी। तो सर, बताना चाहेंगे आप कुछ इसके बारे में? आपने 2 नाम लिए थे, जी। जावेद अली साहब और अनूप जलोटा जी। जी, मेरी क्या फ़िलॉसफ़ी है, जैसे मैं 100 साल जीना चाहता हूँ और 150 करोड़ की आबादी है। तो मैं सोचता हूँ कि हर उस प्यारे व्यक्ति से मतलब मैं तकरीबन 1 लाख लोगों से अपने जीवन पे मिल पाऊँ और 5-5 मिनट केवल मिलूँ। आप कैलकुलेट करेंगे तो 100 साल हो जाएँगे। अगर 1 लाख लोगों से आप 5-5 मिनट मिल रहे हैं, तो ना आपको बोरियत होगी, ना पॉसेसिवनेस की प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पॉसेसिवनेस की है। बिल्कुल। आप प्यार कीजिए, पॉसेसिव मत होइए। पॉसेसिव क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है फ्रीडम। अगर आप किसी को बांधेंगे, तो प्यार नहीं है। तो पॉसेसिवनेस को हटाना है हमें। हमें ऐसा प्यार करना है कि हमें पूरे यूनिवर्स से प्यार हो जाए। हर प्यारा शख्स जो है, हमें प्यारा लगे। तो मुझे भी बहुत लोग बचपन से ही पसंद, जैसे बचपन में मम्मी वो भजन संध्या एक कैसेट आई थी अनूप जलोटा जी की। तो सबसे स्टार्टिंग जो मुझे याद आ रहा है 6-7 साल का मैं रहा होऊँगा, तो उनकी कैसेट चलती थी रंग दे चुनरिया और ऐसी लागी लगन। तो वहाँ से म्यूज़िक जो है, मैं थोड़ा-सा उसको एनालाइज़ करना स्टार्ट किया। राइट। तो इस तरह से पहले जो बड़े व्यक्ति मेरे जीवन में प्रिय आए, अनूप जलोटा जी आए। अच्छा। और पिताजी मेरे थोड़े गज़ल की तरफ थे। हुँ, उनको हुँ। पाकिस्तान की मुन्नी बेगम हुई, हुँ, इकबाल बानो हुई, मैडम नूरजहाँ हुई, हुँ, हुँ, तो ये सब की कैसेटें उनकी भी रखती थीं। हुँ, हुँ, तो मैं उसको कभी-कभार सुनता था। बचपन में तो आदमी नटोरियस होता ही है, हुँ। तो जाँच-पड़ताल की उसकी आदत होती है। तो मैंने भी उसको सुना। फिर एक दिन टीवी पे एक गज़ल आ रही थी कि गरज बरस प्यासी धरती पर, फिर पानी दे मौला, और इस तरह से एक गज़ल थी। तो ये मैं राग मेघ पर, अब मैं बता सकता हूँ राग मेघ है, क्योंकि उस अच्छा, टाइम तो राग का मुझे कोई पता नहीं था। अच्छा। लेकिन एक राग होती है मेघ, वो बारिश की राग होती है। तो पहला इंट्रोडक्शन जो हुआ तो उस गज़ल का, वो जगजीत सिंह साहब से हुआ। तो ही इज़ माई फर्स्ट लव, मतलब इन गज़ल पहला प्यार मेरा जगजीत सिंह साहब रहे। वो पंजाबी में जो हाँ, गज़लें करा करते थे, बिल्कुल। वो सर आज भी बहुत फ़ेमस हैं। हाँ। इनफैक्ट मैं भी सुनता हूँ जगजीत सिंह जी की गज़लें। तो जी, 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 जी। और बड़ी फ़नी वे में बनाई हाँ, गई हैं। वो उनका अपनी स वाइफ़ के हाँ, साथ बिल्कुल चित्रा सिंह जी, हाँ हाँ। जी, हाँ जी, जी। जी, जी। तो जैसे वो पंजाबी बोलियाँ होती जी, हैं, बिल्कुल, शादियों में चलती हैं, बिल्कुल। तो वो स्पेशली हम कभी-कभार ऐसे सुनते हैं, वो भी। तो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, तो आप वैसे सिंगर्स के बारे में आप और भी बता रहे थे, और किन के हाँ, साथ आपका प्यार बना हुआ है जी, जी, इंडस्ट्री जी। में? देखिए अभी अभी आज के टाइम पे अगर गज़ल सिंगर की बात करें, तो नंबर 1 पे हरिहरन साहब हैं। उनसे मेरी मुलाकात भी है और बहुत ही प्यारे इंसान हैं और बहुत खूब गाते हैं वो। तो वैसे बहुत सीनियर हैं, पद्मश्री भी हैं, लेकिन उनसे अच्छा गज़ल अभी कोई नहीं गा रहा। वो बहुत ही बढ़िया गाते हैं। और बेसिकली क्या है उनका, उनका जो नींव है और उनके जो जिनसे उन्होंने शिक्षा ली है, वो बहुत बड़े-बड़े लोग हैं। अब उनके जो स्पिरिचुअल गुरु हैं, और मैं छोटे मुँह बड़ी बात होगी, लेकिन वो मेरे भी स्पिरिचुअल गुरु हैं और जी। उनका नाम है उस्ताद मेहदी हसन साहब। हुँ, हुँ। और ये म्यूज़िक की फ़ील्ड में सबसे बड़ा नाम है। और अगर कहा जाए गज़ल की फ़ील्ड में, तो ये सबसे बड़ा, उनको शहंशाह गज़ल कहते हैं। अच्छा। तो बड़े-बड़े सिंगर जो हैं, वो कहते हैं कि अगर तुम उसका उनका 1% भी अगर निभा पाओ, तो तुम एक एस्टेब्लिश्ड सिंगर बन जाओगे, और उसमें अनूप जलोटा जी भी हैं। तो जिस सिंगर की भी आप बात करें, वो कहीं न कहीं मेहदी हसन साहब को फ़ॉलो करते कर हैं। रहे हैं। और उनकी जो सबसे फ़ेमस गज़ल है, वो आपने सुनी भी होगी, और अहमद फ़राज साहब की वो गज़ल है,
उनकी 2 लाइनें मैं बोलना चाहूँगा। और मेरी बिल्कुल, भी बिल्कुल। माय फेवरेट गज़ल तो उसमें है, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, और आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। वाह, क्या बात है सर। जी। और किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए आ। वाह, क्या तो बात है। उन्होंने बहुत अच्छा, और एक राग यमन है हम्म उस पर कंपोजिशन इसकी है, हम्म हम्म, हम्म। तो बहुत अच्छी गज़ल है। बहुत ही बढ़िया सर। जी सर आपको ऐसा लगता है कि जैसे वो मूवी है रॉकस्टार, जी जी जी। उसमें वो खटाना भाई होते हैं अपने, बिल्कुल वो बिल्कुल। कहते हैं कि मतलब संगीत के लिए दिल टूटना बहुत ज़रूरी बहुत है, बढ़िया मूवी है वो। दुख दर्द, वो मतलब तो रणवीर जी की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मैं वही पूछना चाह सर, ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। ये बताइए, नव रस होते हैं, 9 रस होते हैं, जिसको इंग्लिश में मूड्स भी कहते हैं। हमारा पूरा दिन उन मूड्स के इधर उधर घूमता रहता है। मान लीजिए आपने कोई बात कही, मुझ पे आप पे प्यार आ गया। थोड़ी देर बाद आपने कोई बात कही, मुझे गुस्सा आ गया। थोड़ी देर बाद आपने कोई बात कही, मैं चौंक गया। और थोड़ी देर बाद आपने कोई बात कही, मैं डर गया। तो है ना, तो हार्ट ब्रेक क्या है? वियोग श्रृंगार है। दुख, उदास होना भी तो है। दिन भर आप हंसते रहेंगे तब कैसे काम चलेगा? सही थोड़ी बात देर उदास रह के देखिए, उसके बाद जो खुशी आएगी वो आपको और ज़्यादा आनंदित कर देगी। वो आर्ट आर्ट के लिए आई थिंक सबसे मेजर इंग्रेडिएंट कहते हैं वो हो जाती हाँ, है। कहा भी गया है, वियोगी होगा पहला कवि। हम्म, तो वियोग श्रृंगार बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अब मैं चाहता हूँ कि अब हम दोबारा इस टॉपिक पे आएँ, तो हार्ट ब्रेक वाले टॉपिक को मैं दोबारा छेड़ना चाहूँगा, इसी अच्छा। टॉपिक को आगे लेके जाके। तो सर कोई शायरी और कुछ ऐसी आपने लिखी हो, या फिर कोई बहुत ही रिनाउंड आर्टिस्ट की कोई शायरी ऐसी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद हो, कुछ जी जी। सुनाना चाहेंगे आप? शायरी तो देखिए 90% हार्ट ब्रेक पे ही होती है। बिल्कुल। जो म्यूज़िक का जो जो मेन, रियल शायरी होती हाँ, है वो तो गज़ल का मतलब ही यही है कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से बात कर रहा है। बिल्कुल। गज़ल का मतलब ही यही होता है। तो मोस्टली ऑलमोस्ट सारे, अब उसमें पॉलिटिक्स ला दिया जाए गज़ल में तो अलग बात है, लेकिन बेसिकली नेचुरल वे में गज़ल का मतलब ही ये होता है कि एक दूसरे से मिलन। तो गज़ल क्या, कोई भी आप संगीत की बात करें। तो सर मतलब आजकल बॉलीवुड में भी गज़लें इंक्लूड करी जा रही हैं, मतलब अब ये बहुत ज़्यादा कॉमन ट्रेंड हो गया है। जैसे पंजाबी पंजाबी में स्पेशली, जैसे एक सॉन्ग है चरखा। जी जी। तो मतलब आजकल हमारी जनरेशन भी और जेन ज़ी भी इसको अब एप्रिशिएट कर रही है। थोड़ा अलग फॉर्म में आ रहा है म्यूज़िक, मतलब वो ओल्ड ट्रेडिशनल वे में नहीं आ रहा, बट जिस वे में भी प्रेजेंट करा जा रहा है, तो सर मतलब बहुत ही अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रहा है म्यूज़िक भी, और आई थिंक बिल्कुल बदलता रहता है। बिल्कुल बट ये एक मतलब आजकल बहुत ज़्यादा फ्यूजन चल रहा है बिल्कुल। कि पुराने टाइम के ट्रेडिशनल लिरिक्स और थोड़ा मॉडर्न टच देके हाँ, जैसे चल रहा है। नहीं, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। एक एक चीज़ एक ही तरह से, अब देखिए हर फूल की एक खुशबू होती है। आप कुछ गाएंगे, फिर मैं कुछ गाऊंगा, सपोज़ लाइन एक ही है, लेकिन आपकी महक अलग होगी, मेरी महक अलग होगी। तो इट्स ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस। तो हर व्यक्ति को मौका देना चाहिए। ये नहीं कि भाई यही बहुत इस्टेब्लिश सिंगर है, मैं तो बस इसी को सुनता हूँ, तो वो म्यूजिशियन नहीं है। म्यूजिशियन सच्चा वो है जो हर व्यक्ति को सुनने में इच्छा जाहिर करे, बिल्कुल तभी तो उसका एक्सपेंशन पता चलेगा। बिल्कुल सर। तो सर वैसे शायरी का शौकीन तो सर मैं भी बहुत हूँ, अच्छा, क्या मतलब बात है, क्या बात है। हाँ बहुत सुनता हूँ, और एक टाइम पे ओपन माइक्स वगैरह में भी बहुत गया हूँ मैं। वाह। तो सर इवन जब मैं मेलबर्न में था, पीछे मेरे कुछ पाकिस्तानी दोस्त भी थे वहाँ पे। जी। तो वो लोग अलग लेवल की, एक तो उर्दू होती है उनकी, बिल्कुल बिल्कुल। और जो शायरी वो लोग मतलब बोलते हैं, मज़ा ही आ जाता है सर। सही बात है। तो सर एक चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा, आपको ऐसा लगता है, और गज़लों में भी देखा जाए तो
पाकिस्तान का नाम बहुत जी ज़्यादा आता है। जी 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 सबसे बेहतरीन जी जो गज़ल सिंगर्स हैं जी वो सारे मतलब पाकिस्तान से आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपको क्या डिफरेंस लगता है हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर और वहाँ की सिंगर्स? आतिफ असलम ले लीजिए, राहत फ़तेह अली खान ले लीजिए। जी, तो सर आपको क्या ऐसा लगता है कि क्या डिफरेंस है? ये कोई डिफरेंस नहीं है, देखिए बस सीधी सी बात है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हमें बड़ा भाई मान लीजिए, वो छोटे भाई हैं, उनकी पॉपुलेशन कम है तो छोटे भाई हैं, जी, तो निकले तो एक ही जगह से हम लोग हैं। बिल्कुल। और सब चीज़ें लता मंगेशकर जी को सबने सुना है, मैडम नूर जहाँ को सबने सुना है, हुँ। तो डिफरेंस कुछ भी नहीं है। बस एक चीज़ है कि बड़े देश में चीज़ों को जो कंज्यूमर होता है वो ज़्यादा होता है, सुनने वाले ज़्यादा होते हैं, तो उसको फेम ज़्यादा मिल जाता है। अब देखिए पाकिस्तान से सारे लोग तो इंडिया आते ही हैं। बॉलीवुड। अब मेहंदी हसन साहब हुए और गुलाम अली साहब हुए, तो और म्यूज़िक का बात ये है कि म्यूज़िक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, तो म्यूज़िक कहीं भी गाई जाए। अब कनाडा में अगर गज़ल गाई जा रही है और पाकिस्तान में अगर गज़ल गाई जा रही है और इंडिया में गज़ल गाई जा रही है, सब एक ही तासीर की होंगी। तो हम इसमें जो है जगह का कोई महत्व नहीं है। सही बात है सर। बात है बस इमोशंस का, तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सर। जी। तो सर कोई कोई शायरी हो जाए सर कुछ बढ़िया सी। शायरी देखिए मैं बताऊँ, सर गालिब का बताइए हाँ, कुछ। बिल्कुल आपने दिल की बात कह दी। देखिए इसी कहते हैं कि कनेक्शन, टेलीपैथी भी इसी को कहते हैं। हम लोग बातें कर रहे हैं तो टेलीपैथी अपना काम कर रही है। आप मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो आपके दिमाग में भी कनेक्ट कर रहा है। मैं भी गालिब साहब का ही सोच रहा था। तो अगर देखा जाए तो गज़ल में मिर्ज़ा गालिब साहब के ऊपर कोई नहीं गया। एक हैं मीर तकी मीर साहब भी हैं, वो भी उनके पुराने हैं, काफ़ी बड़े हैं वो। और गालिब साहब भी कहते थे कि मीर तकी मीर साहब को सुनो, अगर कुछ सुनना है तो मीर तकी मीर साहब को सुनो। लेकिन मिर्ज़ा गालिब साहब की बात अपने में एक अलग है। अब वो देखिए कितनी अच्छी बात उन्होंने कही कि कितने शीरी हैं, शीरी मतलब मीठा होता है। कितने शीरी हैं तेरे लब की रकीब, गालियाँ खा के बेमज़ा ना हुआ। मतलब तुमने गालियाँ भी दी, वो भी हमें मीठे लगे। तो गालिब साहब की बात तो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। और बहुत सारे हैं। अब सर एक रूमी भी मुझे बहुत पसंद है। आपने जी वो मूवी तो देखी है रॉकस्टार? जी जी तो उसमें मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स जो हैं वो रूमी के हैं। जी तो सर मुझे याद है मैंने इनके बारे में, आप जानते ही होंगे रूमी, जी 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 है ना? तो मैंने इनके बारे में सुना था जब मैं था कॉलेज में, फर्स्ट जी सेकेंड ईयर में था। जी तो मुझे किसी ने बताया, तो फिर उन्होंने बताया कि रॉकस्टार के जो सारे गाने हैं वो रूमी की पोइट्री के ऊपर, इसके ऊपर बेस्ड है। जी जी। तो सर मतलब बहुत ही ज़बरदस्त इन्फ्यूजन लगा मुझे। नहीं, बहुत अच्छा। ए आर रहमान साहब की बहुत अच्छी मेरे कंपोजिशन है। फेवरेट हैं सर वो। हाँ, बहुत ही मतलब अलग ही म्यूज़िक बनाते हैं एक तो, बहुत अच्छा है बनाते ना? हैं। तो उसमें भी जैसे वो कुछ बातें रूमी कहते हैं जी कि यहाँ से बहुत दूर एक मैदान है सही और गलत के पार, जी मैं वहाँ मिलूँगा तुझे। सर जो लिरिक्स हैं, वैसे जो वर्ड्स हैं सर सोचने वाले हैं। सही जैसे है। इवन नादान परिंदे, अगर आपने वो गाना हाँ, सुना है, बहुत बढ़िया। तो सर वो जो पार्ट था, वो जो लाइन थी, कगर कगर मोरी इतनी अरज तो से जी। चुन चुन खाइयो मांस। तो ऐसी सर बहुत ही अमेजिंग म्यूज़िक प्रोडक्शंस भी हो रही हैं बॉलीवुड के अंदर, नहीं, बहुत जो कि अच्छी हो रही। पुराने पुराने ही शायरों को, गज़ल सिंगर्स के काम को और ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आज का म्यूज़िक कंपोजिशन बहुत अच्छा है। और मुझे तो बहुत मीन्स उम्मीद है और मतलब पूरा कॉन्फिडेंस है कि आजकल के एक तो बच्चों को देख के दिल खुश हो जाता है, क्योंकि वो इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं। पहले कंपटीशन देखिए कम था, पहले इतने साधन नहीं थे, पहले गिने चुने सिंगर्स होते थे। आज कंपटीशन ज़्यादा हो गया है क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है, हर घर से सिंगर्स अपना निकल रहे हैं। तो आज के टाइम में नाम बनाना और मुश्किल काम है। तो मेरी बेस्ट विशेस सबको है कि सब दिल से जो लगे भी रहें। म्यूज़िक लवर्स हैं। हाँ, म्यूज़िक लवर दिल से लगे रहें और दिल से किया गया काम जो है वो दूर तक जाता है। वो है ना, देख लेना वो ना खाली जाएगी, देख लेना वो ना खाली जाएगी, और आह जो दिल से निकाली जाएगी।
वाह, तो बिल्कुल सर। तो सर जैसे आपने बताया सर, आपको क्या लगता है कि म्यूज़िक गॉड गिफ्ट है या फिर उस पे काम किया जा सकता है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे मैंने सिंगर्स देखे हैं जो सर बिल्कुल नेचुरल, मतलब कोई रियाज़ नहीं, बट फिर भी सर पता नहीं कैसे इतनी आवाज़ इतनी प्योर, इतनी सुरीली। और मतलब आपको क्या लगता है सर, आपका ओपिनियन इसके बारे जी, में क्या है? बिल्कुल आपने सही, बहुत बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। देखिए क्या है, आज के टाइम में एक चीज़ है साइकोमेट्रिक एनालिसिस। बच्चे का जो है साइकोमेट्रिक एनालिसिस होना चाहिए। गॉड गिफ्टेड तो सब कुछ है। भगवान, देखिए बड़े से बड़ा डॉक्टर भी है, वो जो है वो अपने क्रेडिट अपने ऊपर नहीं लेता। सब कहते हैं आपने तो हमें ठीक कर दिया। कहा सब भगवान ने ठीक किया है। तो गॉड गिफ्टेड ही है। अगर आपको सपोज़ म्यूज़िक की बात ही नहीं, मैं किसी भी आर्ट फॉर्म की बात करता हूँ। अगर आप बच्चे को देखिए, वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी कहा है कि 6 ईयर्स शी ग्रीव इन सन एंड शावर। तो बच्चे को 6 साल आप करने तो दीजिए, है ना, कि बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो और 4 किताबें पढ़कर वो भी हम जैसे हो जाएंगे। हम्म, तो कहने का मतलब उसको देखिए तो बच्चा करना क्या चाहता है, हम्म, भगवान ने उसको देकर क्या भेजा है। सही और फिर बात उस पर आप, क्योंकि आजकल प्रोफेशन जो है वो 4 चीज़ों पे नहीं है है। कि डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर। प्रोफेशन बहुत हो गए, आप देख रहे हैं हर फील्ड में आदमी एक्सेल कर सकता है। अगर कोई फुटबॉल खेलता है तो फुटबॉल में वो जीनियस हो सकता है। सही बात है। तो हमें बच्चे को मीडियोकर से थोड़ा ऊपर ले जाना देना चाहिए, और उसके लिए उसको थोड़ा थोड़ा रिस्क तो है। छूट देनी चाहिए, हाँ, मतलब कि छूट वो देनी चाहिए। और फिर देखें कि उसका कहाँ पे उसकी इच्छा है, तो फिर उसको वो सिक्योरिटी देते हुए उसको फिर सिखाया जाए, उसकी फिर तालीम होती है। बिल्कुल सर। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग आज के टाइम पे अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, मतलब उनको ज़्यादा मतलब अलग नज़रिए से भी देखा जाता है। इनफैक्ट जो लोग प्रोफेशनली ज़्यादा इंडल्ज करना चाहते हैं, उनको एकदम सोसाइटी के अंदर ऐसा माना जाता है कि हाँ, ये बिल्कुल सही है। और जो आउट ऑफ द वे जाके अपने पैशन को फॉलो कर रहा है, आई थिंक सोसाइटी के अंदर ये स्टीरियोटाइप है। तो उनको सोसाइटी में ऐसा माना जाता है कि सुपीरियर माना जाता है कि जो लोग ज़्यादा प्रोफेशनली इन्वॉल्व हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब अगर जैसे कोई पैशन, मान लो कि आप म्यूज़िक लवर हो, आप सिंगर बनना चाहते हो, तो लोग इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं उस चीज़ को। और ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि हमारी कंट्री में ज़्यादा है, राइट? मैं ये कहना चाहूँगा कि पैशन को लेकर मुझे एक लाइनें याद आती हैं कि जुबानी दावे तो बहुत लोग किया करते हैं और जुनून के काम को करके दिखाना होता है। तो अगर आप पैशनेट हैं, हर काम में देखिए अड़चन आएगी, है ना। पहले श्री रामचंद्र जी यज्ञ कर रहे हैं तो राक्षस आ जा रहे हैं। तो भगवान को जब लोगों ने नहीं छोड़ा, तो हम तो इंसान हैं। सही बात है। तो निगेटिविटी को दूर करना है हमें, गिव पैशन, अप नहीं करना है, गिव अप मेनली नहीं ये है करना है, कि राइट। लोग गिव अप कर देते हैं जी, कि अरे अब कुछ बात नहीं बन रही है, हाँ, तो अब छोड़ और देते हैं। लगे रहना है, बिल्कुल, कभी ना कभी हमें उसका फल मिलेगा। सही बात है। तो सर कुछ गज़ल हो जाए। आप इतना अच्छा गाते हैं, आपकी वीडियोस देखी है मैंने। अरे बहुत शुक्रिया आपका, बहुत हाँ, तो शुक्रिया। सर इनफैक्ट सर की आपकी कितनी 150 से हाँ, ज़्यादा नहीं है? मेरा आप गज़ल सिंगर नितिन अग्रवाल गूगल करेंगे तो मेरा उसमें यूट्यूब में एक पेज है, तो उसमें अराउंड 250 ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स मेरी वहाँ पे हैं, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे। बिल्कुल, बिल्कुल जी, सर। तो सर कुछ हो जाए, कुछ बढ़िया जी। सा। मैं कोशिश करता हूँ। एक मिर्ज़ा गालिब साहब की गज़ल है, दिल ही तो है न संग व खिश्त, दर्द से भर ना आए क्यों, और रोएंगे हम 1000 बार, कोई इसे रुलाए क्यों। वाह! तो ये राग जोग में है, मैं कोशिश करता हूँ। दिल ही तो है न संगो खेश, दर्द से भरना आए क्यों। दिल ही तो है न संगो खेश, दर्द से भरना आए क्यों। रोएंगे हम 1000 बार, कोई इसे रुलाए क्यों। रोएंगे हम
हजार बार कोई इसे रुलाए क्यों। वाह सर, बहुत ही बढ़िया, जी जी, बहुत ही अच्छी आवाज़ आपकी, बहुत और शुक्रिया इतना आपका। फील में गा रहे थे सर आप, जी जी, तो एकदम गूज बम से ही आ गए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो सर एक शायरी रैपिड फायर राउंड करेंगे, जी जी, तो हम स्टार्ट करेंगे आपसे। चलिए, टाइम हमारा शुरू होता है। हाँ। अच्छा चलिए, एक शायरी है जी। मैं तो देखिए बहुत ही ऋणी हूँ फरहत शहजाद साहब का, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत बड़े व्यक्ति हैं और जिनकी गज़लें सबने गाई हैं। अगर उन्होंने कहा बेटा तुम मेरी गज़ल कंपोज़ करो, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं उनकी एक गज़ल जो है वो पढ़ देता हूँ, और मुझे बहुत प्यारी है वो गज़ल कि नया एक ज़ख्म खाना चाहता हूँ और मैं जीने को बहाना चाहता हूँ, और रुला देती है हर सच्ची कहानी, वाह मैं एक झूठा फसाना चाहता हूँ। वाह। अब शहजाद साहब ने अपनी बात कही, कोई शहजाद को मुझ पास लाए और मैं उसका दुख बटाना चाहता हूँ। क्या बात है सर। ये सर बहुत ही बढ़िया शायरी आपने सुनाई। तो जी इसके जी साथ मैंने एक शायरी पढ़ी थी अभी पीछे, एक रील में पढ़ी थी, जॉन एलिया साहब की थी वो भी। जी मोहब्बत के हाथ से अक्सर दिलों को तोड़ देते हैं, जी, मोहब्बत के हाथ से अक्सर दिलों को तोड़ देते क्या हैं, बात है। तुम मंजिल की बात करते हो, लोग रस्तों पर साथ छोड़ देते हैं। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। बट गाइस आप लोग साथ मत छोड़ना। इस एपिसोड। कोई दोस्त है ना रकीब है, तेरा शहर कितना अजीब है, वाह और वो जो इश्क था वो जुनून था, और ये जो हिज्र है ये नसीब है, वाह। और यहाँ किसका चेहरा पढ़ा करूं, यहाँ कौन इतना करीब है, और मैं किसे कहूँ मेरे साथ चल, यहाँ सबके सर पे सलीब है। क्या बात है सर। तो अब मैं एक शायरी, मेरी जी छोटी वाली होंगी सर, जी जी। ठीक है। तो अर्ज़ किया है, अब टूट गया दिल तो बवाल क्या करें। क्या बात है, ठीक क्या है। बात है। अब टूट गया दिल तो बवाल क्या करें, खुद ही किया था भरोसा तो सवाल क्या करें। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो अब आपकी बारी सर वापस। और एक बस तू ही नहीं मुझसे खफा हो बैठा, और मैंने जो संग तराशा वो खुदा हो बैठा, वाह। और शुक्रिया ए मेरे कातिल, ए मसीहा मेरे, और जहर जो तूने दिया था वो दवा हो बैठा। ओह, डीप 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 गाइस। तो अब एक लास्ट शायरी मैं करने वाला हूँ। एक शायरी मेरे दोस्त ने भेजी थी, मैं पढ़ी वो रोंगटे खड़े हो गए, इतनी वाह, इतनी डीप थी। मैं आपको सुनाता हूँ वो, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो ये शायरी थी कि मेरे जनाजे में एक कंधा मेरे दोस्त का रखना, ओह, मेरे जनाजे में एक कंधा मेरे दोस्त का रखना, क्योंकि उसे पता है मैं किस गली से मुस्कुरा कर जाता हूँ। वाह, बहुत ही मुश्किल लाइन है। बिल्कुल वाह, सर। बहुत तो खूब, बहुत खूब। इसके साथ हम पॉडकास्ट एंड करेंगे। एंड सर थैंक यू सो मच अगेन, आप आए आज, आपने टाइम निकाला। नहीं, उदय जी आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया, और आपने इतनी बातें कहीं, इतना मैं अपने इनसाइट बता पाया, तो इसके लिए बहुत नहीं सर, आई थिंक आपका हमारे शुक्रिया। वॉचर, हमारे व्यूअर्स के लिए ये इंसाइट्स, आपकी जितनी नॉलेज थी। और मैं सभी से बस यही कहूँगा कि प्यार कीजिए, इसके अलावा कुछ है नहीं। बिल्कुल सर, तो दुनिया में प्यार ही सब कुछ है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात सर आपने कही। तो गाइज विद दिस वील एंड द पॉडकास्ट, and thank you so much again for watching, and please do like, subscribe and share, would mean a lot to us. Thank you so much.